और वहीं सीएम योगी ने भी अजय राय पर हमला बोला। कांग्रेस अब हताशा, निराशा और कुंठा के चरम पर, माफी मांगने की स्थिति नहीं रह गई है, ये सीएम योगी ने कहा है। और ये बड़ा हमला बोला कि कांग्रेस अब हताशा, निराशा और कुंठा के चरम पर है। अजय राय पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप है और अब सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस हताशा, निराशा और कुंठा के चरम पर है, माफी मांगने की स्थिति नहीं रह गई है। सीएम योगी ने बोला अजय राय पर हम तो माफी मांगने की स्थिति नहीं रहेगी, सीएम योगी ने ये कहा है। सीएम योगी ने अजय राय पर हमला बोला है और कहा कि माफी मांगने की स्थिति नहीं रह गई है। अब कांग्रेस हताशा, निराशा और कुंठा के चरम पर है। पीयूष राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे रुक उनका करेंगे। पीयूष राय, अजय राय का अभद्र टिप्पणी वाला ये पूरा मामला है। हालांकि अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं अजय राय, कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड ये वीडियो है। जी बिल्कुल, ये गए थे नीट की तैयारी करने वाली जो छात्रा है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो पीड़िता है, उसको अब उसका अपहरण किया गया, उसका रेप किया गया और उसके बाद अब वो नीट की तैयारी कर रही है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये बात लेके वो उसके घर गए थे, मिलने गए थे। तो जब वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने तमाम अभद्र टिप्पणियां की और बाद में ये भी चीजें सामने आ रही कि उन्होंने मोदी जी के साथ साथ योगी जी के ऊपर भी टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर ये तमाम एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ है। कम से कम बीएनएस की 5 धाराएं उनके ऊपर लगी हैं और मैं अगर आपको बता दूं कि कौन कौन सी वो धाराएं हैं तो वो है 126(2), 132, 189(2), 196(1) और 352 के तहत ये तमाम धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं और उनके साथ साथ 30 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब जैसा कि आपने भी सुना, अजय राय कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, एआई वीडियो है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये वीडियो एआई है तो जांच होगी तो पता चल ही जाएगा कि उसमें कितने शब्द उनके हैं, कितने शब्द एआई के हैं, एडिटेड हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि ये कांग्रेस का कुसंस्कारवाद है और जिस तरीके से अमित मालवीय ने कहा कि इनका हाल जाना प्रधानमंत्री ने जब ये अस्वस्थ थे, एडमिट थे हॉस्पिटल में, लेकिन इन्होंने अभद्र टिप्पणी करके उसका जवाब दिया। तो अब अजय राय घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं कि कुछ ट्वीट उस बेटी के लिए भी कर देते और तमाम बातें वो कहेंगे, कांग्रेस कहेगी या विपक्ष। अब हालांकि देखिए पीयूष, दाएं बाएं की बात तो अजय राय करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने भी एक बड़ा हमला बोला है कि कांग्रेस हताशा, निराशा और कुंठा से ग्रसित है। उस पोस्ट में यही कहा है और माफी की कोई जगह नहीं है अब। मतलब यानी कि सीएम ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब माफी मांगने से कुछ काम नहीं चलने वाला है अगर आप माफी मांगते हैं तो। जी बिल्कुल, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जिस स्तर की वो वीडियो सामने आ रही है, अगर वो लोग सुन लें, क्योंकि न्यूज़ चैनलों पे हर जगह बीप करके ही चलाया जा रहा है, तो अगर वो वीडियो रियल साबित होती है, जांच में सही साबित होती है कि उन्होंने ऐसे शब्द कहे, तो जाहिर सी बात है उनको माफ़ी तो हो सकता है ना ही मिले। जो भी तमाम धाराएं बनती हैं, कानून के संगत बनती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी क्योंकि टिप्पणी बहुत ही अभद्र है, असंवैधानिक है। सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया है और जो वीडियो देख रहा, जो सुन रहा है, वो सब शब्द है कि ये ऐसी बातें वो क्यों कर सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, इतना गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको आखिर है ही क्यों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमर्यादित हैं और अब भाजपा कांग्रेस पर भी और सपा पर एक साथ निशाना साध रही है कि सपा के पास अजय भाटी थे और यहाँ पे अजय राय हैं कांग्रेस के पास, जो लोग उनकी ही पार्टी लाइन को लेते हैं और उनके कहे पे गालियां देते हैं, मोदी जी को चाहे और भी नेताओं। मैं इसी बात पर आ रही थी पीयूष, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सा बना दिया है क्या कांग्रेस ने कि कभी राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं, कभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री की माँ के लिए, उनकी माता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, कभी प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। क्या एक ट्रेंड बन गया है ये? और उसके बाद जब फंसते नजर आते हैं तो फिर इस तरीके की सफाइयाँ कि एआई जनरेटेड या एडिटेड, इस तरह के शब्द पकड़ लिए हैं और ये बोलते हुए नजर आते हैं। जी, प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में आप देख सकते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, कई सारे कांग्रेस के हैं, खड़गे से लेके, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को अभद्र टिप्पणियां दी हैं और बाद में कुछ ना कुछ बहाना मार देते हैं। जैसे अधीर रंजन चौधरी ने भी पहले कहा है, फिर वो बोलते थे कि भाषा शैली में फर्क हो गया, मैं कुछ और कहना चाहता था। तो बोलने के बाद जब वही उल्टा पड़ जाता है, ये उनको ये लगता है कि मौजूदा राजनीति में ये एक बहुत बड़ा सवाल है पीयूष, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका मैं धन्यवाद दूंगी, लेकिन मैं उससे पहले ये बात सबको कह दूं कि मौजूदा राजनीति में ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है
कि आप आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन भाषा का स्तर जिस तरीके से निचला होता जा रहा है और जिस तरीके से एक संवैधानिक पद यानी कि प्रधानमंत्री के पद तक कि अगर आप उसका भी संकोच नहीं कर रहे हैं आप बोलते समय, तो फिर ये बहुत सोचनीय विषय है और ये निंदनीय बात इसे कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा राजनीति है उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल बहुत ट्रेंड समझा जाता है, क्योंकि बार बार ये देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए।